हम लोग कॉम्प्लेक्स मेथड सेटअप करेंगे जो कि जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसको सेटअप करने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि उसमें हम लोग को काफ़ी सारे कमांड लिखना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो दिक्कत आती है। लेकिन मैं आपको एकदम छोटा सा मेथड बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप लोग कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा हर बार सटीक आप टेलविंड को सेटअप कर पाएंगे। तो उसके लिए सिंपल क्या करते हैं, मैं चलता हूँ इसके मेन पेज पे और वापस से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जो टेलविंड CLI है उसको सेटअप करने के लिए पूरा यहाँ पे डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बस इसी को फॉलो करते चलेंगे और सब कुछ सेटअप कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सेटअप 1 है इसको एक और फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं लिखता हूँ सेटअप CLI, सॉरी सेटअप CLI। ठीक है, तो ये CLI का सेटअप करेंगे जो कि यहाँ टेलविंड का है। तो सिंपल क्या करते हैं, इस फोल्डर को हम लोग खोल लेते हैं। ठीक है, तो जाएंगे ओपन फोल्डर में और ये जो सेटअप CLI इसके अंदर है इसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, तो खोलने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको नीचे से टर्मिनल को ड्रैग करना है। ठीक है, ये टर्मिनल है, आपको ज़रूर से ड्रैग कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, अभी नहीं आ रहे, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ये शायद स्क्रीन छोटा है इसके वजह से आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए टर्मिनल आ गया। ठीक है, और इस टर्मिनल को वापस से मैं ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो क्लियर करते हैं ताकि ये क्लीन लगे, और मैं थोड़ा जूम और कर देता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट दिख पाए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टेलविंड CSS को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको npm का कमांड रन करना पड़ेगा और npx से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो npm का कमांड है वो कब रन होगा, जब आपके सिस्टम पे Node.js इंस्टॉल होगा। तो Node.js को कहाँ से इंस्टॉल करना है, सिंपल गूगल करिए, मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए Node.js मैंने सर्च किया तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका काफ़ी सारा सिस्टम दिखा रहा है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा यहाँ पे मैक OS है तो मैं सिंपल इस मैक OS के इंस्टॉलर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपका विंडोज़ है तो आप विंडोज़ पे क्लिक करिए, आपका वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इंस्टॉलर फाइल कुछ ऐसा दिखेगा। तो विंडोज़ में कुछ अलग दिखता है क्योंकि मैंने विंडोज़ भी यूज़ कर रखा है तो मुझे पता है। तो सिंपल इसको आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। आपको कुछ कुछ परमिशन मांगेगा, आप दे दीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इजी आप कर ही लोगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम पे Node.js इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको टर्मिनल खोल लेना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ना तो एक बार टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ये जो पुराना टर्मिनल रहता है जो जिसमें Node.js इंस्टॉल नहीं था वो वाला इंस्टेंस खुला हुआ था। ठीक है, तो एक बार आप जरूर से क्लोज कर ले और वापस से एक टर्मिनल खोलना है। और मैं पहले क्लियर का कमांड यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है, चेक करने के लिए लिखना है npm-v। तो ये नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन दिखाएगा और नोड का वर्जन के लिए नोड वर्जन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी लेटेस्ट वर्जन 18 है और यही मेरे अभी सिस्टम पे इंस्टॉल है करेंटली। ठीक है, तो ये अभी दिखा रहा है। तो आपके सिस्टम पे Node.js इंस्टॉल हो जाएगा तभी ये आपको दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। तो आप ज़रूर से Node.js को पहले इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आप ये जो टेलविंड वाला मेथड है वो ट्राई करिए। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट है जो कि अभी मैं आपसे बात करूँगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल अब क्या करेंगे, ये जो कमांड है वो हम लोग रन कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये जो कमांड को मैंने रन किया ना, तो यहाँ पे देखेंगे नोड मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर है जिसमें हमारे जितने भी टेलविंड CSS के पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो गए। ठीक है, और कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हुए, तो आपको यहाँ पे पैकेज जेसन का एक फाइल मिल रहा होगा और इसके अंदर आपको डिटेल्स मिल रहा है कि ये पैकेज आपका इंस्टॉल है। तो अगर आपने कभी भी यहाँ पे नोड पैकेज मैनेजर का यूज़ किया होगा आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये पहला कमांड तो हम लोग रन कर लिया। दूसरे से क्या होता है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें एक फाइल मिलेगा। देखिए ये वाला टेलविंड कॉन्फ़िग का फाइल, और इस टेलविंड कॉन्फ़िग का फाइल का यूज़ करके हम लोग टेलविंड को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो ये फाइल भी काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस कमांड से क्या होता है, ये फाइल जनरेट होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये पाथ को ऐड करना है। तो ये पाथ से क्या होता है, तो पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और
इस कंटेंट को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। तो इस पाथ में क्या हो रहा है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, टेलविंड को कुछ जगह चाहिए कि भाई मैं कहाँ जाके पढूँ, कहाँ से मैं क्लासेस इंजेक्ट करूँ, उसके लिए उसको रास्ता चाहिए। तो ये रास्ता बता रहा है कि भाई सोर्स फोल्डर में जाओ और उसके अंदर जितने फाइल है सबको रीड करो, ठीक है। और उसमें जहाँ भी आपको HTML और JS का फाइल मिला उसमें क्लासेस को इंजेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ से बेसिकली हो रहा है। तो यहाँ पे अभी सोर्स का कोई फोल्डर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सोर्स फोल्डर बना लेते हैं, तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोर्स बना लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है आपको ये जो डायरेक्टिव्स है वो ऐड करने होंगे आपके CSS के फाइल में। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपके जितने भी टेलविंड के क्लासेस होते हैं वो इसके थ्रू इंपोर्ट होते हैं आपके CSS के फाइल में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या बोल रहा है कि सोर्स फोल्डर के अंदर एक इनपुट CSS नाम से एक फ़ाइल बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल बना लेता हूँ input.css, ठीक है। और सिंपल ये वाला जो टेक्स्ट है या सिंटैक्स है मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिक सेटअप हो गया। उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पे एक कमांड आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे तरीके से कॉपी करिएगा, अगर गलती होगा तो नहीं काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग टेलविंड CSS का जो पैकेज है उसको कमांड दे रहे हैं कि इनपुट का जो फाइल है वो सोर्स फोल्डर के अंदर है और ये input.css इसका नाम है, ठीक है। ये इसको बोल रहे हैं कि ये सोर्स फाइल है। और उसके बाद इसको आउटपुट कहाँ पे देना है, तो ये डिस्ट फोल्डर में इसको आउटपुट निकाल देना है, ठीक है। तो ये जैसे ही कमांड मैं रन करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक डिस्ट फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ तो देखिए एक डिस्ट फोल्डर बन गया जहाँ पे आपको आउटपुट CSS मिल गया, ठीक है। और इसमें आपको कभी भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको मैं डिलीट भी करता हूँ ना और वापस से ये कमांड में रन करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे वापस से आ गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टेलविंड आपका ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो इसको छूने की कोई बात बनती नहीं है, तो इसको कभी भी एडिट नहीं करिए। आपको एडिट करना कहाँ पे, इनपुट वाला, इनपुट का ही जो चीज़ें होगा वो आउटपुट में जाके आएगा। और यहाँ पे हम लोग को एक इंडेक्स का फाइल बनाना है, ठीक है, index.html का, ठीक है। और वापस से मैं इसको कोड जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस बार ये output.css से इसको लिंक करना है, इनपुट को मत करिएगा क्योंकि इनपुट का ही कन्वर्ट होके यहाँ पे output.css में जा रहा है और यही CSS का जो क्लासेस है वो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग को आउटपुट को हमेशा लिंक करना होगा क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो इनपुट को ही करने लगते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सिंपल लिखना है लिंक CSS। तो यहाँ पे मुझे अब लोकेशन देना है, तो यहाँ पे सिंपल डॉट लिखेंगे, स्लैश लिखेंगे, तो अभी भी नहीं आया तो डबल डॉट लिख के हाँ डिस्ट फोल्डर में आएंगे और आउटपुट ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। और अब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे टेलविंड के यूज़ कर सकता हूँ क्लासेस। तो पुराना अप्रोच और इस अप्रोच में क्या अंतर है, क्यों हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो पुराने अप्रोच में दिक्कत था कि वो प्रोडक्शन रेडी नहीं था। वो ट्राई व्राई अगर आपको टेलविंड करना है तो सही है, लेकिन अगर प्रोडक्शन ग्रेड ऐप बना रहे हैं तो उस केस में आपको वहाँ पे डिले आएगा। डिले क्यों आएगा, क्योंकि ये जो लिंक देख रहे हैं ना वो कॉल करेगा वेबसाइट पे और उस वेबसाइट से CSS का फाइल आएगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको लेटेंसी मिलेगा। इसलिए इसे सिंपली टेस्टिंग पर्पस के लिए आप यूज़ करिए या फिर आप कभी ट्राई कर रहे हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो CDN वाला क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कुछ क्लासेस यूज़ करते हैं ना तो वो जो क्लासेस वो कंपाइल होके आपके जो फोल्डर्स है उसमें रहेगा और उस फोल्डर से आपका आएगा, तो वो काफ़ी इंस्टेंट होगा क्योंकि आपके लोकल पे अगर कुछ है और वहाँ से कुछ भी फैच हो रहा है तो वो काफ़ी तेज़ी से होगा। तो पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है और दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप यहाँ पे एक एक्सटेंशन का यूज़ कर पाओगे। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा टेलविंड CSS तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन का अलग ही फ़ायदा है। वो क्या है कि जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे जितनी क्लासेस है वो दिखती है। तो पहले जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं जो फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहा था CDN वाला, उसमें मुझे इस टाइप का इंटेलिजेंस नहीं मिल रहा था, पता ही नहीं चल रहा कि मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ। तो इस वजह से आपको ये मेथड ज़रूर से करना है, क्योंकि अगर ये मेथड आप नहीं करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी डेवलपमेंट में, ठीक है। तो सिंपल आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है।
इंस्टॉल कर लेने के बाद अब आपको आना है वापस से अपने index.html के फाइल में, ठीक है। और चलिए मैं आपको फिर से वही चीज़ बना के दिखाता हूँ और इस बार आप देखिएगा कि इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये पुराना फाइल रेंडर हो रहा है, इसको मैं साइड रखता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे लिखते हैं nav और इसको सबसे पहले तो लाइव सर्वर से मैं रन कर लेता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये देखिए खुल गया। तो अभी यहाँ पे ब्लैंक पेज दिख रहा है क्योंकि कुछ नहीं है। तो वापस से मैं क्या करूँगा, डिव बनाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा लोगो और यहाँ पे यूएल टैग के अंदर बनेगा लिस्ट के अंदर होम और आपका बनेगा अबाउट और लिस्ट के अंदर एक कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ठीक है। फटाफट से मैंने बना दिया। तो अब आप देखिए जादू, उस एक्सटेंशन का यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा। जैसे क्लास मैं लिखता हूँ और अब मैं लिखूँगा BE डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे यहाँ पे कलर शो कर रहे हैं जो कि पहले शो नहीं हो रहा था, जो CDN वाला मेथड था ना उसके वजह से। तो यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं आएगी, अगर मैं सही क्लास लिखूँगा तो ज़रूर से कुछ ना कुछ होगा ही UI पे। पहले पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रेड, तो देखिए इस बार मैं डॉट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं डैश जैसे लिखूँगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है। तो और एरो की से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, एरो जो कीबोर्ड पे है ना उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं 600 लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे कलर अप्लाई हो गया। और फटाफट से मैं इस पर भी लोगों में लिखता हूँ फॉन्ट टेक्स्ट साइज नहीं, और आपको कंट्रोल स्पेस दबाना है तब ऐसा आपको मिलेगा, लिस्ट मिलेगा। अभी क्या है कि आप ऐसा लिखते हैं तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपको देखिए कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट का जो कलर है वो थोड़ा लाइट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ आ गया। और फॉन्ट को बोल्ड करते हैं, फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। और फॉन्ट का जो साइज है वो बढ़ाते हैं, टेक्स्ट साइज नहीं होगा 3XL, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साइज भी मिल ही जाते हैं, देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, SM इंड, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन ना ले। और अभी आपको 2-3 प्रोजेक्ट भी करके दिखाऊंगा जो कि आप अगर कर लोगे तो आप बहुत काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है। सिंपल ये हो गया। इसके बाद ये जो बेस है इसको मैं बड़ा ही कर देता हूँ, इसको मैं 3XL कर देता हूँ, 3XL, ठीक है। और इस पे वापस से क्लास लिखेंगे फ्लेक्स। और अभी आप देख रहे हैं कि ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इस पर भी फ्लेक्स अप्लाई करना होगा, फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई, देखिए जस्टिफाई मैंने लिखा तो यहाँ पे पूरा आ गया। तो बिटवीन करते हैं और अलाइन भी करते हैं, तो आइटम्स सेंटर, ठीक है, बीच में आ गया। और यहाँ पे गैप का प्रॉपर्टी मैं जैसे लिखूँगा तो देखिए गैप का भी सारा कुछ क्लासेस आ रहा है। तो काफ़ी आसान हो जाता है आपको अगर ये एक्सटेंशन मिलता है ना। तो गैप यहाँ भी लगा देते हैं 4 और कलर यही वाला यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एकदम बेसिक सा मैंने आपको सेटअप करके दिखा दिया, दोनों तरीके मैंने आपको करके दिखा दिए।